नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ फरी पाछું आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूं। गया लेक्चर में આપણે बीजा सेमिस्टर पाठ 2 अनूठे इंसान जोयो हतो। तेमां આપણે पहलो प्रसंग जे छे ए नेपोलियन विषे भण्या हता। नेपोलियन जे छे ए असाधारण व्यक्ति हतो, कारण के नानपणथी ते सत्यवादी अने साचो माणस हतो। तेथी जे छे एने अनूठो एटले असाधारण व्यक्ति, जे सामान्य व्यक्ति करता थोड़ुं अलग प्रकारनुं कार्य करे ते असाधारण व्यक्तिने अनूठा इंसान कहेवामां आवे छे। तो पहलो प्रसंग आपणे जोयो तो नेपोलियननो। तो अहींया बीजो प्रसंग छे, एक नानी एवी 16 वर्षनी छोकरी छे, तेने देश प्रेम माटे थईने पोताना घरेणाओ जे छे गांधीजीने दाનમાં आपी दीधा। हजी 16 ज वर्षनी छे अने तेम छतां तेने देश माटे थई अने पोताना घरेणानी जे छे कुर्बानी आपी दीधी हती। तो अहींया जे छे बीजो ए प्रसंग कथामां जे छोकरी छे, कौमुदी नाम छे तेनुं, ए कौमुदी जे छे ए 16 वर्षनी छोकरी होवा छतां तेने देश माटे थई अने केवी रीते पोताना घरेणानुं बलिदान आपे छे ते आपणे पाठ द्वारा समजवानो प्रयास करीशुं। बीजो जे छे प्रसंग छे ए प्रसंगनुं नाम छे सच्चा दान। मलबार यानी कि केरल की बात है। वहाँ बड़गरा नाम का एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवर की भीख मांगी और बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और गांधी जी को देते हुए बोली कि क्या मुझे आप अपने हस्ताक्षर देंगे। जब देश में आज़ादी का समय था और आज़ादी के लिए हमारे जो देश के नेता गांधी जी थे, वह सभी राज्यों में घूम घूम कर भाषण देते थे और सभी लोगों से दान एकत्रित करते थे। तो एक बार गांधी जी, आज़ादी का समय था और दान लेने के लिए जो है वो केरल यानी कि मलबार यानी केरल, वह केरल के एक छोटे से गांव में, बड़गरा गांव में जाते हैं। और बड़गरा गांव में जाने के बाद वे वहाँ सभी उपस्थित जनों से भाषण करते हैं और भाषण समाप्त होने के बाद वे गहनों की जो है भीख मांगते हैं। वे कहते हैं देश के लिए जो भी कुछ देना चाहते तो वे सबसे पहले सोने के गहने की भीख मांगते हैं, क्योंकि गांधी जी को धन एकत्रित करना था, क्योंकि आज़ादी लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आंदोलन या सत्याग्रह के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने सभी जो है वो केरल जाते हैं, वहाँ छोटे से गांव बड़गरा गांव में जाते हैं और बड़गरा गांव में जाकर वे उपस्थित सभाजनों से गहनों की भीख मांगते हैं। तो सभी लोग जो है जो महिलाओं से वे जो है गहनों की भीख मांगते हैं। तो कई महिलाएं जो है वह उठ कर जो है अपने सोने के गहने उतार कर गांधी जी के चरणों में रख रही थी। उससे कई सारे गहने जो है एकत्रित हो गए और उसमें एक 16 साल की लड़की जो थी उसका नाम था कौमुदी जो है वह भी खड़ी होती है और वे गांधी जी को एक सोने की चूड़ी जो है वह उतार कर कहती है कि एक सोने की चूड़ी के बदले में मैं आपसे एक हस्ताक्षर मांगती हूँ, यानी कि आपके जो साइन जो है वह लेना चाहती थी। वह 16 साल की ही थी, वह ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन वह गांधी जी मंच पर खड़ी होती है और मंच पर जाकर अपने हाथ में जो सोने की चूड़ी पहनी हुई थी वह एक चूड़ी उतारती है और एक चूड़ी उतारने के बाद वो गांधी जी से कहती है कि क्या आप मुझे एक चूड़ी के बदले, सोने की चूड़ी के बदले अपने हस्ताक्षर दे सकते हैं। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी और यहाँ कहकर गांधी जी से कहा, अरे पगली,
लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ली है? बिना कोई उत्तर दिए उसने अपने कानों की रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल ली। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है? कौमुदी कुछ उत्तर दे इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता यही आपके साथ ही है, मानपत्रों की नीलामी कर रहे हैं, वह बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। जैसे ही जो गांधी जी हैं वो कौमुदी के पास से एक सोने की चूड़ी ले लेते हैं और उसके बदले में हस्ताक्षर दे रहे थे, और हस्ताक्षर दे रहे हैं तभी कौमुदी ने क्या किया कि उसकी दूसरे हाथ की जो चूड़ी थी सोने की वह भी उतार कर दे दी और गांधी जी के चरणों में रख दी। तो गांधी जी उससे कहते हैं कि एक ही चूड़ी के बदले मैं तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की आवश्यकता नहीं है। ये कीमती गहने सोने के जो हैं उसमें तुम्हें दूसरे चूड़ी देने की आवश्यकता नहीं है। तो कौमुदी कुछ कहे बिना ही अपने गले का स्वर्ण हार भी गांधी जी को दे देती है। और गांधी जी कहते हैं कि तुमने ये सोने की दो चूड़ियाँ दे दी, गले का स्वर्ण हार दे दिया, क्या तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हो? तुमने अपने माता पिता को पूछा है कि मैं ये सोने के गहने जो है वो दान में दे रही हूँ? क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? ऐसा गांधी जी कहे उससे पहले तो कौमुदी ने अपने कानों की रत्न जड़ित बूंदे जो है वो गांधी जी को भेंट में दे दी। बूंदे यानी कानों की बुट्टी जो है उसे बूंदे कहते हैं। वो कैसे हैं? रत्न जड़ित है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि कौमुदी ने गांधी जी को जो है दो सोने की चूड़ियाँ, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित जो बूंदे थी वो भेंट में दे दी। गांधी जी उस लड़की को समझाते हैं कि देखो बेटा, ये कीमती गहने जो हैं वो तुम फिर से नहीं बना पाओगी। क्या तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? तुम अपने माता पिता से पूछ कर आई हो और तुम ये इतने कीमती गहने मुझे क्यों दे रही हो? फिर तुम ऐसे कीमती गहने नहीं बना पाओगी। तुमने सोने की दो चूड़ियाँ दे दी, गले का स्वर्ण हार दे दिया और कानों की रत्न जड़ित जो बूंदे जो है वह मुझे दान में दे दी। क्या तुमने अपने माता पिता से रजा ली है? कौमुदी कुछ कहे उससे पहले एक व्यक्ति कहता है कि इसके पिता तो यहीं पर मौजूद है और आपके साथ काम कर रहे हैं और वह मान पत्रों की नीलामी कर रहे हैं, आपके साथ ही है। उसके पिता भी एक समाज सेवक है और आपके साथ जो है मान पत्रों की नीलामी कर रहे हैं। मान पत्र यानी सम्मान पत्र, जो कोई गहनों की जो है बलिदान देता था, देश के लिए अपने गहनों की कुर्बानी देता था, तो उसको एक सम्मान पत्र दिया जाता था। तो लेखक यहाँ पर जो है कौमुदी कुछ बोले उससे पहले ही उस एक आदमी ने कहा कि इसके पिता तो आपके साथ ही है और मान पत्रों की बोली लगा रहे हैं। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें ये मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर ये गहने नहीं बनवा सकोगी। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद एक वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन गहनों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। तो यहाँ गांधी जी कौमुदी को समझाते हैं कि तुमने जो ये सोने के गहने मुझे दान में दे दिए हैं, गले का स्वर्ण हार, कानों की रत्न जड़ित बूंदे और सोने की दो चूड़ियाँ तुमने मुझे दान में दिए हैं, फिर तुम ऐसे कीमती गहने फिर से नहीं बनवा पाओगी। तो ये गहने जो है अभी तुम वापस ले सकती हो यदि तुम्हारी इच्छा हो तो। लेकिन कौमुदी जो है उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं ये सोने के गहने देश के लिए दान में दे दूंगी। तो गांधी जी भी क्या करते हैं
कि अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, यानी कि अपनी साइन कर देते हैं और उसके नीचे एक वाक्य लिख लेते हैं कि तुम्हारे इन गहनों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम बहुत ही त्यागी हो, तुमने इतनी छोटी उम्र में भी देश के लिए अपने गहनों की कुर्बानी दे दी, सचमुच तुम महान हो। ऐसा वाक्य जो है गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद लिख दिया। इस प्रकार जो है सच्चा दान पाठ में कहा गया है कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। देश जो है हमारा सुरक्षित रहे और देश हमारा आज़ाद हो, इस उद्देश्य से कौमुदी जो 16 साल की लड़की थी, वो 16 साल की लड़की भी अपने देश के लिए अपने गहनों की कुर्बानी दे देती है। हम तो क्या करते हैं कि छोटी उम्र में किसी से हमने हमारी पेन जो होती है, पेंसिल जो होती, वह भी हम किसी को नहीं दे सकते। तो यहाँ कीमती गहने देने का उद्देश्य जो है वह बहुत ही अद्भुत है, जो साधारण व्यक्ति से उससे अलग बनाते हैं, वह अनूठा इंसान कहलाता है। तो यहाँ कौमुदी जो है वो बहुत ही अनूठी थी, क्योंकि उसने अपने सोने के गहने, कीमती गहने जो है वह देश के लिए कुर्बान कर दिए। तो यहाँ पर जो अनूठे इंसान, नेपोलियन भी अनूठा था और यहाँ पर जो कौमुदी थी उसने भी अनूठा कार्य किया है, क्योंकि वह भी देश के लिए अपने सोने के कीमती गहने जो गांधी जी को दान में दे देती है। अब हम कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। बड़गरा गांव किस राज्य में है? बड़गरा गांव किस राज्य में है? तो उत्तर है बड़गरा गांव मलबार का आज मलबार जो है आज वह केरल के नाम से जाना जाता है। केरल राज्य में है बड़गरा गांव, केरल राज्य में आया हुआ है। कौमुदी कौन थी? तो उत्तर है कौमुदी बड़गरा गांव की एक 16 साल की लड़की थी। कौमुदी कौन थी? तो बड़गरा गांव की एक 16 साल की लड़की थी। कौमुदी ने भेंट में गांधी जी को क्या दिया? कौमुदी ने भेंट में गांधी जी को क्या दिया? तो उत्तर है कौमुदी ने गांधी जी को भेंट में सोने की 2 चूड़ियां, सोने की 2 चूड़ियां, गले का
सुवर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे भेंट में दी। कौमुदी ने गांधी जी को क्या भेंट में दिया था? तो सोने की 2 चूड़ियां, गले का सुवर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे जो है वह भेंट में दी थी। हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो उत्तर है हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने यह लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही बड़ा आभूषण है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही बड़ा आभूषण है। तुम्हारे गहनों से ज्यादा तुम्हारा जो त्याग जो है वही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। इस प्रकार जो हमने देखा कि यहाँ 2 अनूठे इंसान की बात कही गई है। एक तो नेपोलियन था, वह सत्यवादी था, किस प्रकार अपने जेब खर्च में से पैसे जो है वह एक छोटी लड़की जो है उसका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करता है। उसी प्रकार यह 16 साल की जो है कौमुदी ने अपने देश प्रेम का परिचय किस प्रकार दिया? तो कौमुदी जो है वह बड़गरा गांव की 16 साल की लड़की थी और उसके गांव में गांधी जी आए थे और भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने उपस्थित महिलाओं से गहनों की भीख मांगी। तब 16 साल की लड़की जो है कौमुदी वह भी खड़ी होती है और हस्ताक्षर के बदले वह गांधी जी को अपने सोने की 2 चूड़ियां, गले का स्वर्ण हार और कानों की रत्न जड़ित बूंदे जो है वो गांधी जी को भेंट में दे देती है। और इस प्रकार उसने देश प्रेम का परिचय दिया, क्योंकि वह जानती थी कि इतने कीमती गहने वो फिर से नहीं बना पाएगी, फिर भी उसने देश के लिए गहनों की कुर्बानी दे दी। तो यहाँ पर जो बड़गरा गांव की जो 16 साल की लड़की कौमुदी थी वह भले ही छोटी थी, लेकिन उसने देश के लिए देश की आज़ादी के लिए उसने क्या किया कि वह अपनी गहनों की भी परवाह नहीं करते हैं और गांधी जी के भाषण समाप्त होने के बाद जो है वह अपने गहने जो है वह गांधी जी को भेंट में दे देती है। गांधी जी धन इकट्ठा क्यों कर रहे थे? तो देश में आज़ादी का समय था और आंदोलन के लिए और उस आंदोलन के नेता जो थे वह गांधी जी थे। आंदोलन के लिए और सत्याग्रह के लिए बहुत से धन की जरूरत पड़ती है, तो इतना धन बापू कहाँ से लाते, इसलिए वे देश के कोने कोने में जाकर धन इकट्ठा कर रहे थे। तो जब गहने उनको मिलते थे, सोने के गहने,
तो उसकी वे नीलामी करते थे। नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना, और जैसे ही कोई खरीदते हैं और उससे पैसे मिलते थे, उससे वे देश के लिए सारे पैसों की जो है एकत्रित करके देश सेवा करते थे। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। हस्ताक्षर यानी दस्तखत, साइन, मानपत्र यानी सम्मान पत्र। जो कोई गहने देता है, उस गहने देने के बाद उनको एक मानपत्र यानी कि सम्मान पत्र दिया जाता था कि देश के लिए उन्होंने किस प्रकार अपने गहने और सोने के आभूषण दिए, तो उनके लिए एक सम्मान पत्र गांधी जी की ओर से दिया जाता था। नीलामी यानी बोली लगाकर बेचना। जो कुछ गहने आते थे, उन गहनों को वे बोली लगाकर बेचते थे। त्याग यानी समर्पण। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो अनूठे प्रसंग हमारे सामने रखे गए हैं। यहाँ पर लिंग परिवर्तन जो है वह दिए गए हैं। मेंढक तो मेंढकी, तरुण तो तरुणी, कुमार तो कुमारी, देव तो देवी, हिरण तो हिरनी। પછી अलग प्रकार के जो हैं, कुम्हार तो कुम्हारिनी, नाग तो नागिन, बाघ तो बाघिन, धोबी तो धोबिन, ग्वाला तो ग्वालिन, शेर तो शेरनी, जादूगर तो जादूगरनी, मास्टर तो मास्टरनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी, ऊँट तो ऊँटनी। यहाँ पर हमें ये जो कुछ दिए गए हैं उनको हमें लिख लेना है। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर से मिलूँगी और नए जो है टॉपिक के बारे में बात करूँगी। यहाँ दो प्रसंग दिए गए हैं, अनूठे इंसान, इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।